खतरे की नई घंटी। दरियाए सतलुज में 3.5 लाख क्यूसिक पानी का बड़ा रैला गंडा सिंह की तरफ बढ़ने लगा। कसूर शहर को खतरा। सैलाब से अब तक 20 अफराद जहाँ भाग, दर्जनों लापता। 18 अजला में 1700 से ज्यादा देहात डूब गए। 14,60,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। दरिया रावी, चिनाब और सतलुज में शदीद तुगयानी। सैलाबी सूरत हाल से दरियाओं के किनारे आबाद बस्तियां और फसलें ज़ेर आब आ गई। हजारों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने और बारिशों के बायस दरिया चिनाब, सतलुज और रावी बदस्तूर सैलाब की लपेट में है और पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। पंजाब में दरियाओं के आसपास आबाद देहात, शहर और गली मोहल्ले दरिया का मंजर पेश करने लगे। लोगों के आशियाने उजड़ गए और रास्ते बर्बाद हो गए। कहीं डूबे मकानों की छतों पर लोग पनाह लेने पर मजबूर हैं, तो कहीं सैलाबी रैलों में फंसे शहरी बची कुची जमा पूंजी उठाए महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। वजीराबाद, कसूर, नारोवाल, हाफजाबाद, कमालिया, मंडी बहाउद्दीन, बहावलनगर, सियालकोट, गुजरात, सरगोधा, विहाड़ी और पाकपतन समेत कई इलाकों में देहात सैलाब के घेरे में आ गए और जमीनी राब्ता कट गया, जबकि कई मकामात पर आर्जी बंद टूट गए। दरियाई चिनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। चिन्योट ब्रिज पर पानी की आमद 8,30,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। त्रिमू हेडवर्क्स, जंग और चिन्योट को बचाने के लिए रवाजा पुल के करीब बंद को तोड़ दिया गया। जंड भरवाना के करीब रगवाना के मकाम पर 3 जगहों से रेलवे ट्रैक को भी धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया। 5 किलोमीटर रेलवे ट्रैक मुतासिर। हाफजाबाद, वजीराबाद और फालिया के सैकड़ों देहात में पानी दाखिल हो गया। पानी जंग चिन्योट रोड पर आ गया, जिससे सड़क डूब गई। चिन्योट के नवाई देहात से लोगों की नकल मकानी। दरिया रावी में शाहदरा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 2,20,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। लाहौर के मुत्तादिद इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। एक हफ्ते के लिए तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। फर्रुखाबाद, अजीज कॉलोनी, अमीन पार्क, अफवान कॉलोनी, शफीकाबाद, मुरीदवाला, ठोकर नियाज बेग, बादामी बाग, चूहूंग और सुंदर समेत मुत्तादिद इलाके मुतासिर। गलियों, सड़कों और घरों में पानी दाखिल होने से लोगों की नकल मकानी। थीम पार्क, मोहलनवाल, मुरीदवाला, फर्रुखाबाद, शफीकाबाद, अफवान कॉलोनी, न्यू मेट्रो सिटी और चूंग एरिया से महफूज इनकला मुकम्मल। तलत पार्क, बाबू साबू में भी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन मुकम्मल। पार्क व्यू सोसाइटी के 4 ब्लॉक्स में पानी दाखिल। दरिया रावी में हेड बल्लोकी के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुत्तादिद देहात पानी की लपेट में, फसलें तबाह। मुख्तलिफ मकामात पर इमदादी कैंप्स कायम। दरिया रावी ने नारंग मंडी में भी तबाही मचा दी। नारोवाल के कई देहात ज़ेर आब आ गए। शकरगढ़ नारोवाल रोड भी डूब गया, जबकि कला अहमदाबाद रेलवे ट्रैक सैलाब की जद में आ गया, जिसकी वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। कादराबाद में पानी की सतह बुलंद। तांदलियावाला के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। पानी का बड़ा रैला खानेवाल की तरफ बढ़ने लगा। साहिवाल में, औरंगाबाद के बंद में शगाफ, मुल्हिका आबादियाँ पानी की लपेट में आ गई। इंतजामिया की मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। दरियाई सिंध में सैलाबी कैफियत खतरनाक शक्ल इख्तियार कर गई। हुकाम के मुताबिक पांचों दरियाओं का पानी दरियाई सिंध में कोट मेठन के मकाम पर जमा हो रहा है, जो आइंदा चंद रोज में रुझान से गुजरेगा। 4 और 5 सितंबर को गुडू बैराज में दाखिल होगा। डिप्टी कमिश्नर राशनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक का कहना है, दरियाई सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। नशेबी इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी है। दरियाई सिंध के करीब फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। महकमा सेहत, लाइफ स्टॉक और रेस्क्यू टीमें मुतहरिक है। हिफाजती बंदों की मजबूती के लिए काम जारी है। पुलिस का कच्चे के इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का सैलाब मुतासिर इलाकों का दौरा, फजाई जायजा भी लिया। सियालकोट सेक्टर, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर में सैलाबी सूरत हाल का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को सैलाबी सूरत हाल और रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। सईद आसिम मुनीर ने फौज और सिविल इंतजामिया की काविशों को सराहा। फील्ड मार्शल की सिख बरादरी से मुलाकात के दौरान मजहबी मकामात की बहाली की यकीन दहानी। सिख बरादरी ने फील्ड मार्शल का पुरजोश खैर मकदम किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा, दरबार साहब करतारपुर समेत तमाम मकामात असल हालत में बहाल होंगे। रियासत अक़लियतों के हकूक़ और इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मौसमियाती खतरात से बचाव के लिए विफाक और सूबों को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, कुदरती आफात से निपटने के लिए बरवक्त तैयारी नागुज़ीर है। ये कौमी मसला है, सबको मुश्तरका किरदार अदा करना होगा। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में आबी ज़खायर की तामीर के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जा रही है। हंगामी सूरत हाल से निकलते ही वज़ीर आज़म का आला सतह इजलास बुलाया जाएगा। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला और दीगर मुतल्लिका इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी इस इजलास में मदऊ किया जाएगा। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए मौसर पॉलिसी की तैयारी जारी। पॉलिसी
वर्किंग पेपर तमाम सूबों से शेयर किया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 2 सितंबर तक बारिशों का नया स्पेल। बलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्के। बस्ती और जनूबी पंजाब में भी 31 अगस्त के दौरान बारिशों का इम्कान। पंजाब के शुमाली और मशरकी अजला में 30 से 31 अगस्त के दौरान शदीद बारिशें हो सकती हैं। खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद कश्मीर में बारिशें मुतवक्के। समड़ियाल में मूसलाधार बारिश। खुदारा सैलाब की जद में आए इलाकों के लोग इस वक्त अपनी और बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत को तरजीह दें, इंतजामिया से ताउन करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अपील। कहा, आपके घरों और मवेशियों के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है, सबके नुकसान का अजाला करेंगे। इस वक्त अव्वलीन तरजीह आवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। पंजाब के तमाम मुतासिरीन का हक उन्हें पहुँचाया जाएगा, ये मरीम नवाज का वादा है। मेहनत के ज़रिए और हमारे अपने पैसे से ये बंद दीवारें हैं। हमें बहुत परेशानी है कि हमारी ये अपील है कि हमें बैठने के लिए जगह दी जाए। 5 लोग जो है ना वो फंसे हुए हैं। मेरा माँ बाप, मेरे 2 भाई हैं और वो और भी कोई 30 लोग हैं गांव के। वो भी हमारा माल डंगर जो है ना वो भी वहीं है। कोई हमारे पास मदद के लिए कोई आ नहीं रहा। फसलों ने डुब गई, तिल सिल ते कमांद यानी कि गया। कुछ ढाल नाल पहले रकबा ले गया, कुछ उन्हें सलाह। सैलाब ने सब कुछ बहा दिया, जिंदगी उजड़ गई। बेयारो मददगार मुतासिरीन का शिकवा। न पानी, न खुराक, न छत, माल मवेशी, घर और सामान सैलाब की नसर। बच्चे भूख और बीमारी से बेहाल। रिलीफ कैंप खाली दावे बन गए। हुकूमत की बेहिसी पर मुतासिरीन सैलाब पर एहतजाज। कहा, पीने के पानी और खुराक का भी कोई बंदोबस्त नहीं। हुकूमत की जानिब से कायम रिलीफ कैंप्स में कोई सहूलियात दस्तयाब नहीं। अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर है। पाक फौज का सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, हेड खान की और सरगोदा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज के दस्ते रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। मुतासिरीन सैलाब हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू किए जाने वाले अफराद में बुजुर्ग, शहरी, बच्चे और खवातीन भी शामिल। रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स भी कायम। सरगोदा में पाक फौज शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल सरगर्म। GOC मेजर जनरल जोलेन मुअज़्ज़म जेम्स का तहसील कोट मोमिन के इलाके गोरना पठाना का दौरा, रेस्क्यू ऑपरेशन का मुआयना किया। सैलाब ज़दा इलाकों से लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। ABN न्यूज़ रख रहा है आपको बाखबर, सबसे बड़ी और मोतबर कवरेज। मुल्क भर में फैले ABN न्यूज़ के नुमाइंदों ने हमेशा अपने नाज़रीन को बर वक्त और मुसद्दिक़ा इत्तलात पहुँचाने का फरीज़ा सर अंजाम दिया। बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पर भी अपने नाज़रीन को लम्हा ब लम्हा आगाह रखे हुए हैं। मुज़ाकरात हर हाल होने तो चाहिए, मगर अभी किसी लेवल पर कहीं भी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के कोर्ट कचहरियों वाले केसेस नहीं हैं कि वहाँ से हल होंगे। बानी PTI के सारे केसेस सियासी नौयत के हैं, सियासी नौयत का हल भी होना चाहिए। बानी PTI का पैगाम तो यही था, वो जमहूरियत और आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बानी PTI कहते हैं, कभी झुकूंगा नहीं, असूलों की जंग लड़ रहा हूँ। सलमान अकरम राजा का तहरीरी इस्तीफा नहीं आया। PTI 1 हफ्ते के लिए सारी सरगर्मियों को मुअत्तल करके सिर्फ सैलाब मुतासिरीन की मदद करेगी। ये सियासत का वक्त नहीं, सियासत फिर कभी करेंगे। कमेटियों से इस्तीफे देने के बाद तहरीक इंसाफ के सफ़ों में तनाव बढ़ गया। ऑपोजिशन लीडर्स की नामजदगियों पर क़यादत खामोश। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई ने राय दी, PTI सिर्फ हुकूमती कमेटियों से किनारा कशी अख्तियार करे। ऑपोजिशन कमेटियाँ छोड़ने का फैसला मुखालिफ जमातों के लिए रास्ता हमवार करेगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सदारत PTI के अंदरूनी महाजराई का सबब बन गई। जुनेद अकबर को मशवरा दिया गया, बानी की सूरत हाल पर एतमाद में लिया जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को किसी तौर पर भी हुकूमत के पास ना जाने दिया जाए। जिना हाउस हमला के सलीमा खान के बेटे शेरशाह की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 1 सितंबर तक रिकॉर्ड मांग लिया। प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी। शेरशाह के वकील ने दलाइल में कहा, मुलजिम बानी PTI का भांजा और अलीमा खान का बेटा है। मुलजिम को सियासी बुनियादों पर गिरफ्तार किया गया। शेरशाह के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं। अदालत मुलजिम को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे। गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स पर हमले में जख्मी 2 जवान शहीद हो गए। शुहदा में नायब सूबेदार और हवलदार शामिल। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक एक जख्मी ज़ेर इलाज है। शरपसंदों को कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। मुट्ठी भर शरपसंदों के लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी। स्काउट्स पर हमला पूरे गिलगित बल्तिस्तान पर हमला है।